सो है गाइस, मेरा नाम है अविनाश रंजन और हाल ही में आने वाली जो कि सराउंडेड है उसकी हम समझे देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक मो वास्टिंगन नामक महिला की, जो कि गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से वह 5 वर्ष के लिए स्वतंत्र है। वह ईश्वर को बहुत ज्यादा मानती थी और बोलती है कि यहाँ कुछ सही नहीं है, आजाद है लेकिन आजादी से जीती नहीं है। फिर वह एक ढाबे की दुकान पर जाती है। बगल में बैठा आदमी उसे गन मांग लेता है। तब दुकान मालिक उस महिला को शराब देने लगता है। तो महिला बोलती है कि मैं शराब नहीं पीती, मुझे कॉफी चाहिए। कॉफी पीकर वह वहां से रवाना हो जाती है। फिर वह स्टेज कोच के पास जाती है। तभी वहां कर्ली नामक व्यक्ति उसे बोलता है कि क्या तुम आजाद हो, अपना कागज दिखाओ। फिर वह महिला उस कागज को दिखाने लगती है। फिर कर्ली उसका गन ले लेता है। कर्ली उससे बोलता है कि तुम्हारी सीट लगेज पर है। तभी वहां मिस्टर व्हीलर नामक आदमी आता है और कर्ली से बोलता है कि मेरी भी गन चाहिए। कर्ली नहीं। फिर वह वहां से वेस्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रात के लिए रुकते हैं। तभी मिस्टर व्हीलर उस महिला के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गन लेकर आया हूँ, इसे रखो, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मिस्टर व्हीलर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो महिला बोलती है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, वेस्ट की ओर जा रही हूँ नई शुरुआत के लिए, और मेरा वहाँ परिवार रहता है। फिर वह सुबह सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद टॉमी वाल्स नामक लुटेरा आ जाता है, जो कि कुछ दिन पहले बैंक को लूटा था। और फिर उसकी नजर एक लगेज की ओर जाती है। लगेज पर जाने पर उस महिला को देखता है और उस महिला से बोलता है कि नियम सबके लिए बराबर है, तुम बाहर आ जाओ। तभी टॉमी वाल्स औरत के मुलाजिम को गोली मार देता है। फिर वह वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गोली जाकर स्टेज कोच के ज्वाइंट पर लग जाता है, तो उसमें बैठी औरत जाकर खाई में गिर जाती है। तभी कर्ली के ड्राइवर को भी गोली लग जाती है, तो उसे वह महिला एक पेड़ के पास ले जाती है। फिर वहां आ जाता है। साथ में मिस्टर व्हीलर और कर्ली दोनों आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब वह वहां से ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और टॉमी वाल्स महिला दोनों उस पेड़ के पास रहते हैं। तभी टॉमी वाल्स बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे सारे साथी आ रहे हैं, तुम्हें मार देंगे। फिर वह महिला बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ मेरी दस्तावेज खोजने, जो कि स्टेज कोच के साथ ही खाई में गिर गई थी। टॉमी वाल्स को लेकर जाती है। तभी टॉमी वाल्स वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी आगे कुछ गुंडे मिल जाते हैं। फिर वह महिला उस गुंडे को मार देती है और अपनी जमीन का दस्तावेज खोजने लगती है। वह पूरी तरह खराब हो गया रहता है। वह बहुत रोती है। फिर टॉमी वाल्स बोलता है कि यहाँ इस एरिया में मैं 40,000 डॉलर को छिपाया हूँ, चलो इसे हम बांट लेते हैं। लेकिन तभी वह महिला बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती हूँ। तभी कुछ देर बाद विल्डन नामक आदमी आ जाता है और बोलता है कि तुम सब डरो मत, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। तभी महिला उसकी गन ले लेती है। टॉमी वाल्स बोलता है कि इसे मार दो, नहीं तो ये हमें मार देगा। विल्ड ने कर्ली, मिस्टर व्हीलर और उसके ड्राइवर मार दिया था। फिर वह आपस में लड़ने लगते हैं। तभी महिला विल्ड को मार देती है। फिर सुबह होते ही टॉमी वाल्स उसे बोलता है कि तुम मेरा हाथ खोल दो, नहीं तो मेरे साथी सब तुम्हें मार डालेंगे। तभी वह महिला
टॉमी वाल्स को बेहोश कर देती है, फिर वहां से भाग निकलती है। तभी टॉमी वाल्स के सारे साथी आ जाते हैं तो पेक बोलता है कि कहाँ गई, उसे छोड़ूंगा नहीं। टॉमी वाल्स फिर अपने साथी को मार देता है और पेक को महिला के पीछे लगा देता है। फिर वह महिला उन सब को मार कर टॉमी वाल्स के पास जाती है और उसे भी मार देती है। तभी कुछ आर्मी वाले आते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तभी वह महिला बोलती है कि वाल्स के आदमी मुझे बहुत मारे, फिर वह आपस में लड़ने लगे। उसके बाद मैं नहीं जानती हूँ। तभी एक आर्मी पूछता है कि आखिर ये है कौन। तो शेफ बोलता है कोल्ड रिचमैन और डकोटा स्मिथ। फिर उस महिला को बहुत ज्यादा धमकाते हैं और बोलते हैं सारे लाश को ठिकाने लगाकर तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मारी जाओगी। तभी उस महिला की नजर एक चर्च टाइप लकड़ी पर पड़ती है और वह वहां जाती है। कुछ पत्थर को हटाकर देखती है कि पूरे बैंक की पैसा उसके नीचे है। फिर वो पैसे को निकालती है और वेस्ट दिशा की ओर निकल जाती है और यही कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।